देश भर के डॉक्टरों के साथ पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर विदेश से डॉलर और गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है और मास्टरमाइंड नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। देहरादून की एक डॉक्टर की सोशल मीडिया पर एक दूसरी डॉक्टर से दोस्ती हुई। इसने खुद को विदेश में बताया और उसके लिए कुछ डॉलर और गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर के पास कस्टम विभाग से फोन आया कि आपका कुछ सामान आया है जो अवैध है और उन्हें डर दिखाकर 13 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में जमा कराए गए। फिर पीड़ित डॉक्टर को ठगी होने का एहसास हुआ और पुलिस से शिकायत की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ डॉक्टरों को ही निशाना बनाता है। मैं बात जो सामने से यूएसए जिसने बताया था उस व्यक्ति ने इनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, कुछ पार्सल भेज रहा हूँ और $25,000 का करेंसी भेज रहा हूँ। तो इस तरह से करके फिर कुछ दिनों बाद इनके पास कस्टम के नाम से फ़ोन आता है कि भाई आपके नाम से कुछ पार्सल आया है, उसमें लीगल करेंसी है और बाकी अन्य प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं और आपके ऊपर आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का भय उनको दिखाया जाता है और उनसे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं केस को सेटल करने के नाम पर। देहरादून में आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहली बैठक हो रही है। मीटिंग में विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी और 3 सांसद भी मौजूद हैं। बैठक में माला राज्यलक्ष्मी, त्रिवेंद्र रावत और अजय भट्ट शामिल हुए। इसके साथ ही सतपाल महाराज और विधायक मदन कौशिक भी बैठक में शामिल हुए। उद्यान घोटाले में याचिकाकर्ता दीपक करगेती का कहना है कि मुख्य आरोपी हरबिंदर बावेजा को 1 साल के लिए लाया गया, लेकिन सब पता होने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। दीपक करगेती ने कहा है कि इसके लिए पूर्व और मौजूदा दोनों कृषि मंत्री जिम्मेदार हैं। आपने इस विभाग का 2 साल के लिए और मुखिया बनाने का जो कार्य किया है, उसको देखते हुए आपको भी उद्यान विभाग के इस महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देना चाहिए और तत्कालीन उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घोटाले हुए हैं वो उनके शासनकाल में हुए हैं। उद्यान घोटाले का मुख्य आरोपी हरमिंदर सिंह बावेजा जब पहले से गलत था तो पहले उसे लाया क्यों गया, और जब लाया गया तो उसका एक्सटेंशन क्यों बढ़ाया गया? इसी सवाल पर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है, ये पहले ही दिया जा चुका था, मैंने तो विभाग से जांच करवाई है। उसे पहले मिल चुका था। अब जब से मुझे मिला, हम लगातार जिस जांच पर मैंने उसको सस्पेंड कराया, जैसे हमें एक पौध उसमें घोटाले की जानकारी मिली, मैंने डीएम के द्वारा, तब मयूर जी वहीं के डीएम थे जो आज यहाँ के डीएम हैं, इनके द्वारा जांच की गई। इस रिपोर्ट में साफ उल्लेख किया गया कि प्रथम दृष्टया डायरेक्टर और वहाँ का हॉर्टिकल्चर अधिकारी इन्वॉल्व है। उसी जांच के आधार पर उनका सस्पेंशन किया गया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जीतने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने पर पूरा फोकस है। अस्पतालों को हाईटेक किया जाएगा और नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। वहीं पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। सुविधाओं पे काम करना मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जन कल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। जल्दी एक बार भारत सरकार के जो मानक है उन पर बात करके, भारत सरकार के मानक में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य भी है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उद्यान घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही कांग्रेसियों का आक्रोश बढ़ गया। बागेश्वर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उद्यान विभाग में घोटाले के खिलाफ कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही उद्यान मंत्री गणेश जोशी के तुरंत इस्तीफे की मांग की।
बागेश्वर में गोमती नदी के सूखने से ग्रामीणों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आरोपी है कि नदी में रिवर ड्रेजिंग के चलते जलस्तर घट गया है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों को मंत्री ने फटकार लगाई। अल्मोड़ा हादसे के बाद रामनगर में वन विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग की और कहा कि कॉर्बेट के दैनिक श्रमिकों का 3-3 लाख का बीमा कराया जा रहा है। ऋषिकेश पर्यटन नगरी में जल्द जाम से राहत मिलेगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल समेत पर्यटकों का दबाव झेल रहे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 169 पार्किंग बनेगी। रविवार को देहरादून में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की मीटिंग होगी। देहरादून के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि मंडल और बूथ पर आने वाले प्रोग्राम को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के शंकराचार्य मठ में 36 प्रदेशों से आए गौ सेवकों के साथ बैठक की और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए चर्चा की गई है। जोशीमठ में 1150 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पांगु अस्कोट आराकोट दल पहुंचा। 50 वर्षों से लगातार यात्रा दल के द्वारा उत्तराखंड का भ्रमण किया जा रहा है। उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने पीआरडी जवानों को 7 आपदा से निपटने के कोर्स सिखाए। साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई।